नमस्कार। एक ऐसी जगह के बारे में सोचिए जहां साइंस के नियम ही काम करना बंद कर देते हैं। आज हम सब चल रहे हैं भारत के पुरी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर के सफर पर। एक ऐसी जगह जो वाकई में फिजिक्स को ही चुनौती देती नजर आती है। तो चलिए सीधे उन हैरान कर देने वाले रहस्यों के दुनिया में उतरते हैं जिनकी वजह से ये प्राचीन मंदिर आज भी एक बहुत बड़ी पहेली बना हुआ है। सबसे पहले जरा मंदिर के शिखर पर लगे इस ध्वज को देखिए। ये हमेशा हवा जिस तरफ बहती है उसकी उल्टी दिशा में लहराता है। अब ऐसा कैसे मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं दोनों को हैरान किया हुआ है। और बात सिर्फ ध्वज तक ही सीमित नहीं है। गुंबद पर जो विशाल सुदर्शन चक्र लगा है वो भी अपने आप में एक रहस्य है। शहर में किसी भी कोने में चले जाइए, हमेशा ऐसा ही लगेगा जैसे वो चक्र सीधे आपकी ही तरफ देख रहा है। कमाल का आर्किटेक्चरल इल्यूजन है ये। पर ये जो बाहरी चमत्कार है ना, ये तो बस एक झलक है। मंदिर का असली राज तो इसकी इंजीनियरिंग से भी कहीं आगे इसके डिजाइन में छुपा हुआ है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले के इंजीनियरों ने इतने भारी भरकम चक्र के साथ आंखों को धोखा देने वाली ये तकनीक बनाई कैसे होगी, और फिर उसे उतनी ऊंचाई पर स्थापित कैसे किया होगा? ये सवाल आज की मॉडर्न आर्किटेक्चर के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। और एक और अजीब बात, मंदिर के ठीक ऊपर का आसमान, वहां कभी कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं दिखता। यहां तक कि हवाई जहाज भी इस इलाके के ऊपर से नहीं गुजरते। ये एक अनऑफिशियल नो फ्लाई जोन क्यों है, इसका कोई ठोस वैज्ञानिक कारण आज तक नहीं मिला है। चलिए अब मंदिर के बाहरी रहस्यों से अंदर की ओर चलते हैं, उस चमत्कारी रसोई में जहां ऐसा लगता है मानो गर्मी और ऊर्जा के नियम ही बदल जाते हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, यहाँ खाना पकाने का तरीका बहुत ही अनूठा है। लकड़ी की आग पर एक के ऊपर एक पूरे 7 मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं। लेकिन असली चमत्कार तो अब होता है। देखिए, विज्ञान ये कहता है कि जो बर्तन आग के सबसे करीब है, यानी सबसे नीचे वाला, उसमें खाना पहले पकना चाहिए, है ना? पर यहाँ ठीक इसका उल्टा होता है। सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले पकता है। ये तो सीधे सीधे ऊष्मा संवहन यानी लॉज ऑफ हीट कन्वेक्शन को ही नकार रहा है। ये रसोई एक दिन में 2 लाख लोगों तक का पेट भर सकती है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि चाहे कितने भी श्रद्धालु आ जाएं, यहाँ का भोजन न तो कभी कम पड़ता है और न ही एक दाना बर्बाद होता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि स्वयं देवी लक्ष्मी रसोइयों को ये प्रेरणा देती हैं कि हर दिन कितना भोजन बनाना है। ये एक ऐसा दिव्य मैनेजमेंट है जो किसी भी मॉडर्न इन्वेंट्री सिस्टम से कहीं आगे है। अब हम पहुंचते हैं मंदिर के सबसे गहरे और सबसे सुरक्षित रखे गए राज तक। एक ऐसी चीज जो इतनी शक्तिशाली मानी जाती है कि उसे छूने से पहले पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मान्यताओं की माने तो ये ब्रह्म पदार्थ कुछ और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का जीवित हृदय है, जो 5000 से भी ज्यादा सालों से धड़क रहा है। लेकिन एक और थ्योरी भी है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये कोई जैविक वस्तु नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा करने वाला एक प्राचीन उपकरण हो सकता है। शायद एक तरह का आर्क रिएक्टर जो अपने चारों ओर जबरदस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी छोड़ता है। हर 12 साल में इस ब्रह्म पदार्थ को एक नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। ये एक बेहद गुप्त और खतरनाक रस्म है। पुजारी की आंखों पर पट्टी बंदी होती है और हाथों में मोटे दस्ताने होते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस वस्तु को सीधे देखने वाला या तो मर जाता है या फिर अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। और यहीं पर आस्था और विज्ञान वाली थ्योरी दोनों एक साथ आती दिखती हैं। मूर्तियां लकड़ी से बनती हैं और हम सब जानते हैं कि लकड़ी बिजली की कुचालक होती है, अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या फिर उस शक्तिशाली ऊर्जा को काबू में रखने का एक पुराना तरीका? मंदिर के ये रहस्य भविष्य मालिका नाम के 500 साल पुराने एक ग्रंथ से भी जुड़ते हैं। इस ग्रंथ में की गई कई भविष्यवाणियां, जैसे मंदिर के ध्वज में आग लगना और चक्रवात से चक्र का मुड़ जाना, हाल के कुछ सालों में सच साबित हुई हैं। तो फिर आखिर इस जगह को क्या समझा जाए? एक ऐसा स्थान जहां साबित हो चुका विज्ञान और गहरा रहस्य दोनों एक साथ मौजूद हैं। हवा को चुनौती देते ध्वज से लेकर भौतिकी को झुठलाती रसोई और एक रहस्यमयी ऊर्जा से धड़कते उस अवशेष तक, जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक पूजा का स्थल नहीं है।
ये उन अनसुलझे सवालों का एक जीता जागता संग्रहालय है जो हमारी आज की समझ को सीधी चुनौती देता है। तो सवाल यही उठता है, जब हमारे वैज्ञानिक उपकरण जवाब देने में फेल हो जाएं, तो फिर किस पर विश्वास करना चाहिए? चाहे ये ईश्वर का चमत्कार हो, कोई अनदेखा विज्ञान हो, या फिर सामूहिक विश्वास की शक्ति, जगन्नाथ मंदिर हमें ये सोचने पर जरूर मजबूर करता है कि हम जो जानते हैं शायद वो पूरा सच है ही नहीं।